भक्ति का सफर किसी एक जन्म का नहीं, अपितु ये जन्मों जन्मों का सफर है। भक्ति का ना तो उम्र से कोई लेना देना है और ना ही किसी ने ब्रह्म ज्ञान कब लिया इससे मतलब है। जिसने अपना सफर पिछले जन्म में जहाँ छोड़ा था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद उससे आगे के सफर का शुरुआत वो भक्त वहीं से करने लगता है। पिछला सिर्फ रिवाइज होता है। एक भक्त की क्या अवस्था है यह या तो वो स्वयं जान सकता है अथवा उसके गुरु जानते हैं। बाहरी लोग सिर्फ उसके व्यवहार और कर्म के द्वारा ही उसकी अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं, पर देखने वाले की अपनी अवस्था पर भी ये निर्भर करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को कितना सही या गलत जान पाया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है कॉलेज में एडमिशन के समय की अवस्था, अर्थात इंटरमीडिएट में एडमिशन के समय की अवस्था, और पीएचडी की डिग्री है ईश्वर से एकाकार होने की अवस्था, अर्थात समाधि की अवस्था, अर्थात मोक्ष यानी मुक्ति की अवस्था। पीएचडी में एडमिशन है ध्यान की शुरुआत की अवस्था। जो जिस अवस्था तक पहुंच चुका है खुद से नीचे क्लास वाले की अवस्था को अच्छी तरह जान सकता है, किंतु जिसकी अवस्था अभी नीचे के क्लास में है वो खुद से ऊपर के क्लास वाले की अवस्था को नहीं जान सकता, क्योंकि ये अवस्था बाहर की नहीं बल्कि भीतरी होती है। बाहर से संसारी दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से सहनसा हो सकता है, और बाहर से संत दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से एक भिखारी भी हो सकता है। जैसे कि साधना करता हुआ साधक का सर या शरीर अगर झुक गया किंतु मुंह बंद है तो सामने वालों को यही लगेगा कि वो सो चुका है, किंतु एक ध्यानी व्यक्ति कहेगा कि वो अभी ध्यान में भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान साधना की वो अवस्था है जब मन खो जाता है, ना श्वासों का भान रहता है और न शरीर का। जितने वक्त के लिए मन खोता है वही वक्त ध्यान होता है। जब तक हमारा ध्यान अपने श्वासों पर टिका है वो साधना है, ध्यान नहीं। ध्यान की क्लास साधना से ऊपर की क्लास है। लगातार सुमरन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति का ध्यान जल्द ही लगने लगता है। जब शरीर का भान ही न रहे तो वो झुक भी सकता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हर झुका हुआ सर या शरीर ध्यान का ही है। अगर साधक व्यक्ति खर्राटे ले रहा है या उसका मुंह खुल चुका है तो स्पष्टतः बाहर से ही हम कह सकते हैं कि वो सो चुका है, किंतु अगर सिर्फ शरीर झुका है और मुंह बंद है तथा व्यक्ति शांत है तो वो ध्यान में भी हो सकता है। शुरू में ध्यान कुछ मिनट का होता है, फिर अधिक मिनट का, फिर घंटों का, फिर सब विकल्प समाधि का रूप ले लेता है और कई दिनों का भी हो सकता है। और सबसे अंतिम अवस्था है निर्विकल्प समाधि का, जब डॉक्टर के अनुसार महायोगियों को मृत घोषित कर दिया जाता है, किंतु उनके शिष्यों को पता होता है कि हमारे गुरु मृत नहीं समाधि में हैं और एक दिन अवश्य लौट के आएंगे, और वो आते भी हैं। इसलिए उनका देह संरक्षित रखने का काम उनके शिष्यों का होता है। किंतु ऐसे लोग जो स्वयं अभी तक ध्यान की क्लास तक भी नहीं पहुँचे वो समाधि को क्या समझेंगे। उनके लिए तो समाधि का मतलब अंतिम यात्रा ही होगी, किंतु यह सत्य नहीं है। डॉक्टर के अनुसार मृत व्यक्ति समाधि में भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। उसी तरह साधना में झुका हुआ व्यक्ति ध्यान में भी हो सकता है और नींद में भी हो सकता है। ये सारी अवस्था बाहरी नहीं भीतरी है, इसे तो कोई भीतरी व्यक्ति ही समझ सकता है।
ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जब शाश्वत नाम पर ध्यान टिकाकर साधना की जाती है, तब हमारा सफर मोक्ष यानी मुक्ति की ओर का पहला कदम होता है। मुक्ति है अपने जन्मों जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्ति, 84 लाख योनियों में आवागमन से मुक्ति, अपने मन के भीतर के 5 विकारों से मुक्ति और अंततः माया से मुक्ति। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, फिर माया भी बीच से हट जाती है। किंतु ये सब तब होता है जब एक साधक का प्रवेश ध्यान की क्लास में होता है, क्योंकि ध्यान में ही वो अग्नि जलती है जिसमें जन्मों जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर मन के समस्त विकार भस्म होते हैं और अंततः व्यक्ति मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि ध्यान में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और जिससे मिलन होगा वो गुण स्वतः अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा का गुण है शांति और आनंद। जब ध्यान का प्रारंभ होता है तो ही साधक को साधना के पश्चात भीतर शांति और वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। जैसा संग वैसा रंग। जैसे जैसे एक साधक ध्यान की गहराई में उतरते जाता है, वो अपने गुरु का रूप बनते चला जाता है। किंतु जब तक हम सिर्फ साधक हैं, ध्यानी नहीं बने, तब तक ना तो हमारा व्यवहार बदलेगा, न सोच बदलेगा और न ही मुक्ति मिलेगी। कई जन्मों की साधना और तप के बाद मिलता है ध्यान का सुख, और फिर कई जन्मों के ध्यान के बाद मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु मुक्त आत्माएं भी धरती पर जन्म लेती है औरों का कल्याण करने हेतु, क्योंकि जब भगवान स्वयं आ जाते हैं मानव रूप में भक्तों और दुखियों को भव से पार कराने हेतु, तो फिर उनके भक्त भी तो आएंगे ही भगवान का साथ देने एवं अपना दायित्व निभाने हेतु। अगर एक साधक को साधना के बाद अंदर शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो, तो इसका अर्थ है कि ध्यान की क्लास में उसका एडमिशन हो चुका है, अर्थात ध्यान तो लगता है। हाँ, उसका समय कम हो सकता है, शुरू में थोड़े देर का ध्यान और फिर नींद आ जाता है, किंतु निरंतर अभ्यास से फिर धीरे धीरे ध्यान का वक्त बढ़ने लगता है और फिर नींद भी नहीं आता। इसीलिए साधक को बस अपना कर्म करना है, अर्थात साधना करनी है। अगर नींद के झटके आते हैं तो भी घबराना नहीं, पुनः मन को अलर्ट करके फिर साधना करना है। जिसे वो नींद समझ रहा हो वो ध्यान भी हो सकता है, और हर साधक को हर अवस्था से गुजरना ही होगा, तभी अंततः निर्विकल्प समाधि तक पहुँचेंगे और पूर्णतया अपने गुरु का रूप बन पाएंगे। शुरू में साधक को अपने श्वासों में चल रहे नाम की माला काफ़ी तेज सुनाई पड़ती है, पर बाद में ये मंद भी हो सकती है। बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, किंतु इससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब बाहरी कानों से सुनना बंद होता है तो ही वास्तविक नाम का प्रगटीकरण भीतर होता है। ऐसे में हमें अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाना है। एक एक सीढ़ी पर कदम रखकर ही हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है वैष्णो माता की पहली सीढ़ी, और माता तक पहुंचना है ईश्वर से मिलन होना, अर्थात ध्यान की अवस्था। मंदिर तो नीचे से ही दिखता है, पर एक एक सीढ़ी पर पांव रखकर ही माता के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। बीच में कई पड़ावों से भी गुजरना पड़ता है। इसी तरह भक्ति के सफर में, अर्थात मोक्ष यानी मुक्ति की यात्रा में, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद हमें एक पड़ाव मिलता है, अर्थात गुरु की ओर से एक विशेष तोहफा, जो बाहरी नहीं भीतरी होता है, जो साधक और भक्त को भीतर से आनंद प्रदान करता है, और हर पड़ाव के बाद यह आनंद बढ़ता ही चला जाता है और अंततः भक्त वहीं पहुंच जाता है जहां उसके भगवान अर्थात उसके सद्गुरु होते हैं। फिर सद्गुरु उस भक्त को भी पूर्णतया अपना रूप बना देते हैं।
अपना सारा खजाना उस भक्त पर लुटा देते हैं। किंतु ये सब तभी संभव है जब हम पहले ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें, फिर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ इस साधना के सफर पर निरंतर चलते ही रहें। सफर कम या अधिक हो सकता है, पर रुकना नहीं चाहिए। जो चलेगा वही कभी न कभी अवश्य पहुंचेगा। पर चलना जरूरी है और चलना सबको ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या कई करोड़ों जन्मों बाद, क्योंकि दुर्लभ मानव शरीर एक बार छूटने के बाद दोबारा ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। जय महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद घंटी को भी अवश्य दबाएं। जय महाराज जी की।